बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शिमाल मशरक़ी बहरा अरब में मौजूद गैर मामूली समुद्री तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं और बारिश बरसाने के बाद अब बलोचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। इस तूफान के पाकिस्तान समेत ओमान की साहिली पट्टी से टकराने का कोई इम्कान नहीं है। उन्नीबाज ज़मीर शाह मजीद आगाह कर रही हैं। इस वक्त डिफेंस, क्लिफ्टन और इतराफ के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। दो दरिया से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। गो के समुद्री तूफान असना कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से दूर जा रहा है और ये अब कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जा चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त समंदर में शदीद तुग़यानी है, यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि आज भी कराची में शाम या रात तक 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवाओं के झक्कड़ 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू सकते हैं। कि यहाँ कश्ती भी जा रही है जो साहिल के करीब से होते हुए जा रही है, लेकिन समंदर में किस कदर तुग़यानी है उसका अंदाज़ा इस कश्ती को देखकर आप लगा सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सिंध के माहीगीर आज गहरे समंदर में ना जाएं, क्योंकि इस समंदरी तूफान की वजह से समंदर में शदीद तुग़यानी रहेगी। जबकि बलूचिस्तान के माहीगीरों को कहा गया है कि वो 1 सितंबर तक ना जाएं गहरे समंदर में। तूफान दूर तो जाएगा, लेकिन बारिश का इम्कान आज वक्फे वक्फे से कराची में रहेगा और कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। और कराची के इलाके लियारी में भी इस वक्त हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लियारी चाकेवाड़ा की सड़क मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुकी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम वहाँ पर मौजूद है, वो अहवाल बताएंगी। लियारी चाकेवाड़ा से इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और सुबह का आगाज कराची में बहुत ही हसीन हुआ है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर काफी तेज बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश हल्की हो गई है। मैं अपने कैमरामैन ज़िशान इकबाल को कहूंगी कि यहाँ पर इस सड़क के भी आपको मनाजिर दिखाएं कि पानी इस कदर इस सड़क पर मौजूद है और साथ ही जो कचरा है वो भी इस सड़क पर मौजूद है। जो कचरा है वो इस पानी के साथ भी मिक्स हो जा रहा है। जो यहाँ से पैदल लोग जा रहे हैं उनको काफी मुश्किलात हो रही हैं, बल्कि हमने मुतादिद गलियों का जायजा लिया है तो तकरीबन हर गली में इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जो मरम्मती काम है किया गया ही नहीं है इन गलियों में, चाहे बारिश हो या नहीं हो। लेकिन लियारी की एक ही तरह की सिचुएशन हमेशा रहती है और किसी भी तरह की जो तवज्जो है वो लियारी पर नहीं दी जा रही होती है। ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से, इंतजामिया से कि लियारी पर भी तवज्जो दी जाए। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो गलियां हैं, उनका भी जायजा आकर लिया जाए और इस तरीके से उनके ऊपर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब तूफ़ानी हवाओं का राज रहा। तेज़ हवा के झक्कड़ चलने से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची में बारिश और तेज़ हवा से मुतादिद दरख्त गिर गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक गिरने वाले दरख्तों की जद में आकर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। बारिशों के बायस ओल्ड सिटी एरिया में घर की सीढ़ियाँ गिर गईं। सीढ़ियाँ गिरने से खातून समेत 5 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। कराची में दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बारिश के बायस 2 मिनट चौरंगी के करीब घर की छत का हिस्सा गिर गया। तूफ़ान और दुश्वारी का सामना करना पड़े लोगों को। दोहा से आने वाली परवाज़ 1 घंटा कराची एयरपोर्ट पर चक्कर लगाने के बावजूद लैंड ना कर सकी। परवाज़ को मस्कत रवाना करना पड़ा। कराची के कई इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई की गई है। साहिल पर ऊँची लहरें, समंदर में शदीद तुग़यानी बरकरार है। सिंध के माहीगीरों को आज, जबकि बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत की गई है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में समाहनी भिम्बर रोड पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर खातून जाँ बहक हो गई, 7 अफराद जख्मी। कीथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल है। बलोचिस्तान में सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल होने से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। आज़ाद कश्मीर में समानी भिम्बर रोड पर लैंडस्लाइडिंग से कमर्शियल हॉल जमीन बोस हो गया। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर खातून जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। मकानात को नुकसान पहुँचा, ट्रैफिक भी मुअत्तल है। बलूचिस्तान में चमन, किला सैफुल्ला, हरनाई, ज़ियारत, संजावी समेत अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल हो गया। 3 गाड़ियाँ और 6 अफराद बह गए। मुतासिरीन को निकालने के लिए लेवीज को एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डेरा मुराद
जमाली सिविल अस्पताल और पुलिस थाना भी ज़ेरे आब आ गए। सिंध बलोचिस्तान सरहद सेनेट के मकाम पर लेवीज चेक पोस्ट भी सैलाबी रेले में बह गई है। सिंध में मेहर केरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाईस सैलाबी सूरत हाल है। फरीदाबाद काछू के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 20 देहात ज़ेरे आब आ जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मेहर फरीदाबाद राब्ता पुल ट्रैफिक के लिए बंद है। मुतबादिल कच्चे रास्ते को कट लगाकर पानी का नक्कास किया जा रहा है। पहाड़ी सिलसिलों से निकलने वाला पानी मुंशर झील से होता हुआ दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। पंजाब में राजनपुर, हाफजाबाद, कमालिया समेत बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी है। दीना, सोहावा समेत झेलम के बेशतर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलें डूब गयी। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सयाहती मकाम कुमराट में फंसे सयाह तीसरे दिन भी ना निकल सके। इंतजामिया की जानिब से सयाहों को आज बाहिफाजत मेन शाहरा तक पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि बरी कोट के मकाम पर दरिया बुर्द दीर कुमराट शाहरा को भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तफसील बताएंगे बरी कोट से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुबारक जान। जी, इस वक्त मैं बरीकोट के मुकाम पे मौजूद हूँ और ये वो मुकाम है जहाँ पे दीर कुमराट मेन शाहरा दरियाबुर्द हो गया है और कुमराट तक जाने का रास्ता मुकम्मल ख़त्म होकर रह गया है। यहाँ से आगे कुमराट तक रास्ता नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया ने आज जो सुबह कोशिश शुरू की कि वो रोड को बहाल किया जा सके ताकि लोगों को मुश्किलात कम हो सके। इसके अलावा वहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो सैलाब की वजह से कुमराट में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, यहाँ पे लोकल जो इंतजामिया है और उसने वहाँ पे एक होटल में इकट्ठा करने को कहा है और एक जगह पे उनको इकट्ठा करके उनको निकालने के इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाज बांडा जो एक सियाती झील है वहाँ पे भी इतलात है कि 50 से लेकर 70 तक टूरिस्ट मौजूद है और वो आज कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कुमराट तक लेके आ सके ताकि वो भी बाहिफाजत वहाँ से निकाल जा सके। यहाँ पे अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि हज़ारों की आबादी जो है वो महसूर होकर रह गई है और यहाँ पे जो रोड है उसकी बहाली अभी मुमकिन नहीं हो सकी है और ये है बताया जा रहा है कि इसमें एक हफ्ता 15 दिन तक लग सकते हैं। जी, बारिशों के बाद हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कई फुट पानी खड़ा है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे स्टेशन की सूरत हाल और मुसाफिरों को लाहक परेशानियों के हवाले से बता रहे हैं काजी शकील। हैदराबाद में गुज़िश्ता 5 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है, ताहम कल से जो बारिश के सिलसिले में कदरे कमी आई है। हैदराबाद के बेशतर अहम शहरों से और अहम इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। ताहम मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। रेलवे स्टेशन के चारों तरफ तकरीबन 3 से 4 फीट पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको शदीद परेशानियों का और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कराची और पंजाब से तकरीबन 2 दर्जन ट्रेनें रोज़ाना आती हैं, जिसमें हज़ारों मुसाफिर पर सफ़र करते हैं, जिनको आने जाने में शदीद तकलीफ़ हो रही है। ना वो प्राइवेट गाड़ियों में आ सकते हैं, ना ही वो रिक्शा टैक्सी में पहुंच पाते हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि 3 से 4 फीट पानी खड़े होने की वजह से जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने भी जो कि अपने रिक्शे के किराए में मनमाना इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। कराची में जो मुसलसल बारिशें और एक तूफानी हवाओं के झक्कर की सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए कराची एयरपोर्ट पर एक टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दी गई है और एयरपोर्ट इंतजामिया ने जितनी मुतल्लिका एजेंसीज हैं, जिसमें एयरलाइंस या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज और जनरल एविएशन की जो कंपनीज हैं, इन सबको अलर्ट रहने की हिदायत की है और तमाम एयरलाइंस को जो है हिदायत की गई है कि वो तैयारों को महफूज मकामात से पार सकें। खुसूसन छोटे तैयारे जो कि हवाओं की शिद्दत की वजह से हरकत कर सकते हैं, उन्हें वजन के साथ जो है वो बांधने और पार करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो दीगर असासाजात हैं, जिसमें गाड़ियाँ और दीगर जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन तमाम को जो है वो हिफाजती इक़दाम के तहत जो है वो पार करने की हिदायत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। और FIA हैदराबाद ने पेंशन फंड में करोड़ों रुपए के फ्रॉड की तहकीकात शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैदराबाद म्यूनसिपल अमले और एक बैंक के अमले पर करोड़ों रुपए गबन का इल्ज़ाम है। हैदराबाद म्यूनसिपल ब्रांच बैंक के ऑपरेशन मैनेजर की शिकायत पर फ्रॉड में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं द न्यूज़ के नुमाइंदे इमदाद सुमरो से। इमदाद सुमरो, क्या तफसीलात हैं इस फ्रॉड से मुतालिक?
जी बिल्कुल, ये FIA हैदराबाद ने पेंशन फ्रॉड में करोड़ों रुपए के फ्रॉड की तहकीकात शुरू कर दी है। इस फ्रॉड में हमें FIA के जराये ने बताया कि नेशनल बैंक का अमला, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैदराबाद और म्यूनिसिपल के अमले ने मिली भगत करके 60 के करीब म्यूनिसिपल के वफात पाने वाले मुलाजमीन को जिंदा जाहिर करके उनकी पेंशन मद में करोड़ों रुपए का गबन किया है। इसमें नेशनल बैंक हैदराबाद म्यूनिसिपल ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर ने शिकायत की थी। उसी ब्रांच के मैनेजर, म्यूनिसिपल अमले और दीगर पर उसने इल्जाम लगाया था। दूसरी जानब नेशनल बैंक ने अपनी इसी मामले की महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू की है। जी अच्छा देखिए, ये जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जारी है। पहले रोज़ बारिश के बायस टॉस भी नहीं हुआ था। दूसरे रोज़ टॉस बांग्लादेश ने जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 पर बोल्ड हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का मैच जारी है। क्रीज पर मौजूद हैं साइम अयूब और शान मसूद। 102 रन पर 1 विकेट गंवा चुके हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी हैं। कहती हैं सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। मरियम औरंगजेब ने आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ से मुतालिक बयान में कहा है कि वजीर आजम ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया, जबकि 201 से 500 यूनिट्स वालों को रिलीफ देने के लिए 40 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शमसी तवानाई के जरिए आवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने का अगला मरहला जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर आलम मरियम नवाज आवाम को रिलीफ देने की खिदमत की एक नई तारीख बना रही हैं।